Subscribe to Web Institute and get the international educations about computers and technical science. Good morning, student. Welcome to the chapter first of JavaScript, hosted by Web Institute, powered by Sweetos Media. Dear student, JavaScript उन बच्चों के लिए है जिन्होंने HTML और CSS को कंप्लीट कर लिया है। मीनिंग HTML और CSS को पढ़ने के ठीक बाद JavaScript लैंग्वेज को पढ़ा जाता है। ओके, अब JavaScript के उपयोग के बारे में जानते हैं। बेसिक तौर पे JavaScript का उपयोग वेबसाइट के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। मीनिंग अगर आप चाहते हो कि आपका वेबसाइट आपके क्लाइंट के प्रति आपके अनुसार काम करे तो आप JavaScript की बेसिक एजुकेशन से ये काम कर सकते हो। ओके, लेकिन इसी JavaScript को अगर आप डेप्थ में पढ़ोगे तो आपको कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स, एंड्रॉयड के एप्लीकेशंस और गेम्स डेवलप करने सिखाए जाते हैं। तो YouTube में जो वीडियोज़ आएंगे JavaScript के, उनकी सिलेबस ये है। ओके, और JavaScript की जो डेप्थ ट्यूटोरियल होती है जिससे हम वेबसाइट, गेम्स, सॉफ्टवेयर्स और एंड्रॉयड और कंप्यूटर्स के सॉफ्टवेयर डेवलप कर पाते हैं, उनकी सिलेबस ये है। ये पूरे चैप्टर्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स में पढ़ाए जाते हैं। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि अगर आप JavaScript को बेसिक तौर पे पढ़ रहे हैं या BCA या MCA के एग्जामिनेशन को पास करने के लिए पढ़ रहे हैं तो चैनल की एजुकेशन आपके लिए परफेक्ट है। लेकिन अगर आप JavaScript के पैटर्न पे IT इंडस्ट्री में अपना करियर सेट करना चाहते हैं तो आपको JavaScript को कुछ इस प्रकार से पढ़ना चाहिए। ओके, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स को तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। ये कोर्स ऑनलाइन होती है। ओके, जो बच्चे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं मेरे इंस्टीट्यूशन से, उन बच्चों को चैनल की JavaScript की वीडियोज नहीं देखनी है, क्योंकि आप देख लो आपको अलग प्रकार से JavaScript पढ़नी है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं YouTube की एजुकेशन सिलेबस के पैटर्न के अनुसार, जिसमें फर्स्ट चैप्टर हमें JavaScript से इंट्रोडक्शन करनी सीखनी है। डियर स्टूडेंट, किसी भी लैंग्वेज का नाम उनके काम के अनुसार ही रखा जाता है। जैसे HTML का काम है कंटेंट को मार्क करके हमारे वेबसाइट के पेज पे डिस्प्ले करना, इसलिए HTML को मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है। CSS का काम है वेबसाइट के कंटेंट को डिज़ाइन करना, इसलिए CSS को स्टाइल शीट लैंग्वेज कहा जाता है। JavaScript का काम है वेबसाइट और सॉफ्टवेयर के बिहेवियर को कंट्रोल करना, इसलिए इसे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहा जाता है। अब जरा स्क्रिप्टिंग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में जानते हैं। डियर स्टूडेंट, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज अलग होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग होती है। सबसे पहले जानेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किन्हें कहा जाता है। ये बहुत सारे बच्चों की कन्फ्यूज़न होती है, सो आप ध्यान से सुने। इस डेफिनेशन में ही आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें डिसीजन लेने की क्षमता आपके पास होती है। जैसे अगर मैं HTML की बात करूं या CSS की बात करूं तो इसमें डिसीजन लेने की क्षमता आपके पास नहीं होती है, इसलिए HTML को भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कहते हैं और ना ही CSS को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। अब डिसीजन लेने की क्षमता आपके पास हो, इसका क्या मतलब है? आप एक्सपेक्ट करें कि आपने अपने मन में कुछ सोचा, आप चाहते हैं कि मैं इस तरह का सॉफ्टवेयर या इस तरह का वेबसाइट को डेवलप करूं, तो HTML और CSS में अगर आप डेवलप करोगे किसी भी वेबसाइट को तो इसका क्या मतलब है? जो फीचर्स आपको HTML और CSS प्रोवाइड करेगा आप उतना ही कर पाओगे।
यहाँ तक कि आप उन फीचर्स को एडिट नहीं कर पाओगे। तो आप ध्यान दें, जब तक लैंग्वेजेस के फीचर्स को आप एडिट करना नहीं सीखोगे तब तक आप अपनी मर्जी का वेबसाइट, एप्लीकेशंस या गेम्स डेवलप नहीं कर पाओगे। लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपके पास डिसीजन लेने की क्षमता होती है। मीन्स प्रोग्रामिंग के द्वारा जो फीचर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं उन सारे फीचर्स को आप अपने सोच के अनुसार एडिट और कस्टमाइज कर सकते हो, जिसकी वजह से आप जो एक्सपेक्ट करते हो या आप जो सोचते हो उनको आप सॉफ्टवेयर या वेबसाइट के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हो। ओके, जैसे मैं MS वर्ड सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा हूँ। ओके, तो जिस इंजीनियर ने इस MS वर्ड सॉफ्टवेयर को बनाया होगा उसने क्या सोचा होगा कि मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना चाहता हूँ जो हमारे यूजर को डॉक्यूमेंट राइट करने का फीचर्स प्रोवाइड करे। आप जरा ध्यान दें, अगर आप मुझसे पूछते हो कि अगर मैं सॉफ्टवेयर बनाना चाहता हूँ तो मुझे कौन सी लैंग्वेज पढ़नी चाहिए, तो मैं प्रॉपर रूप से आपको यही जवाब दूंगा कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ ले। मैं आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या किसी भी लैंग्वेज का नाम नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के बाद ज़रूरी नहीं कि आपको सॉफ्टवेयर और वेबसाइट डेवलप करना आ जाए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में चैप्टर्स सभी बच्चे सेम ही पढ़ते हैं। डिपेंड इस पे करता है कि आपके सोच की कैपेबिलिटी कैसी है। डिसीजन लेने की क्षमता आपके पास हो और आपकी सोच ही वीक हो तो आप सॉफ्टवेयर तो कभी नहीं बना सकते हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ओके, तो उसी लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है जो आपको ये फीचर्स प्रोवाइड कर सके कि आप अपनी सोच के अनुसार मुझे एडिट कर सकते हो। उस तरह के लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। डेफिनेशन के तौर पे इंटरव्यू में या कोई टीचर्स आपसे पूछे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसे कहा जाता है, तो आप कहोगे एक ऐसी लैंग्वेज जो हमें सॉफ्टवेयर और वेबसाइट को कंट्रोल करने का फीचर्स प्रोवाइड करता है, उन्हीं लैंग्वेजेस को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। अब स्क्रिप्टिंग की बात करते हैं। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी प्रोग्रामिंग की तरह ही होती है, लेकिन बहुत अंतर होती है स्क्रिप्टिंग और प्रोग्रामिंग में। अब जरा दोनों के बीच की डिफरेंसेस के बारे में जानते हैं, यानी कि स्क्रिप्टिंग और प्रोग्रामिंग में क्या अंतर है। आप एक्सपेक्ट करें कि आप एक वेबसाइट या सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हो। ओके, डेवलप करने से पहले आपको सॉफ्टवेयर या अपने वेबसाइट या गेम्स की स्टोरी राइट करनी पड़ेगी। स्टोरी राइट करने का क्या मतलब है कि आपका सॉफ्टवेयर या आपका वेबसाइट आपके यूजर के प्रति किस तरह से काम करेगा। ये स्टोरी प्रोग्रामिंग के शब्दों में ही लिखे जाते हैं। तो आप ध्यान रखें, सॉफ्टवेयर की पूरी स्टोरी राइट करना शुरू से लेके अंत तक ये आप स्क्रिप्टिंग में कर सकते हो। ओके, लेकिन अगर आप सॉफ्टवेयर के छोटे छोटे हिस्से को कंट्रोल करना चाहते हो तो उसके लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना होगा। ओके, सपोज करें कि आपका सॉफ्टवेयर A लेवल से शुरू हुआ और Z लेवल तक गया, तो बीच में कितनी सारी लेवल्स आई? 24 लेवल्स आई। ओके, अब 24 लेवल्स को अगर आप सिंगली कंट्रोल करना चाहते हो तो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ोगे, लेकिन आप शुरू से अंत तक पूरे सॉफ्टवेयर को एक बार में कंट्रोल करना चाहते हो तो आप स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पढ़ सकते हो। इसलिए कहा जाता है कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इतना पावरफुल है कि सिर्फ इसी की मदद से आप वेबसाइट, गेम्स, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन को आसानी से डेवलप कर सकते हो। लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप वेबसाइट, गेम्स, एप्लीकेशंस वगैरह को कम्प्लीटली डेवलप नहीं कर सकते हो, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉफ्टवेयर या वेबसाइट के छोटे छोटे हिस्से को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। अब आप ऐसे एक्सपेक्ट करें कि आपने पूरी सॉफ्टवेयर को स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में डेवलप कर दी। ओके, अब सॉफ्टवेयर में छोटी सी प्रॉब्लम कहीं आ जाती है तो फिर उसके लिए आपको स्क्रिप्ट लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप उस छोटे से हिस्से को प्रोग्रामिंग से ही कंट्रोल कर सकते हो। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप
छोटे छोटे हिस्से को अलग अलग कंट्रोल करना चाहते हो तो आप पढ़ोगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, लेकिन उन पूरे हिस्से को एक बार में कंट्रोल करना चाहते हो तो आप पढ़ोगे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा ले कि जावा स्क्रिप्ट अगर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है तो ये कितना पावरफुल होगा। इतना पावरफुल कि आपके विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको सिर्फ HTML5 और जावा स्क्रिप्ट में ही बनाया गया है। ओके, जावा स्क्रिप्ट में स्क्रिप्टिंग भी होती है, प्रोग्रामिंग भी होती है, इसलिए डेफिनेशन के तौर पे जावा स्क्रिप्ट को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। ओके, मीनिंग आप जावा स्क्रिप्ट से एक बार में पूरे सॉफ्टवेयर को या एक ही बार में पूरे वेबसाइट को डेवलप कर सकते हो, और साथ ही साथ अगर आप चाहते हो सॉफ्टवेयर के छोटे से हिस्से को या वेबसाइट के छोटे से हिस्से को कंट्रोल करना तो वो भी आप जावा स्क्रिप्ट में कर सकते हो। डियर स्टूडेंट, वीडियो में परफेक्शंस लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में आप ये ज़रूर बताएं कि जावा स्क्रिप्ट की फर्स्ट वीडियो आपको कैसी लगी। ओके, सो काइंडली मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करें, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन पे क्लिक करें। सो स्टे ट्यून टू आवर चैनल गाइज। Thanks for watching my video. Have a great day. Subscribe to App Institute and get the international educations about computers and technical science.